ने जहाँ से शुरू किया था पिछली बार उसको वहाँ से आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन थोड़ी सी कंटिन्यूएशन के लिए ज़रूरी है कि हम वो इसकी कंटिन्यूएशन, ये जो जो चला है देवी और आसुरी स्वभाव 16वां अध्याय, ये किस लिए आया? क्योंकि अर्जुन ने एक सवाल पूछा था, हे भगवान जो इन तीनों गुणों से परे हैं। जब भगवान ने अर्जुन को तीनों गुणों के बारे में, सतोगुण, प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन किया था, जिसमें प्रकृति के 3 गुणों में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताया था। जब वो पूरा अध्याय पूरा हुआ, भगवान ने अपनी तरफ से उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी, तब अर्जुन के मन में सवाल आया था कि जो इन तीनों गुणों से परे है। क्योंकि पीछे भगवान ने एक बार कहा था कि अगर मुझ तक पहुंचना है तो इन तीनों गुणों से भी ऊपर उठना पड़ेगा। सबसे ऊंचा गुण तो सतोगुण माना जाता है, लेकिन अगर मुझ तक पहुंचना है तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन के मन में फिर से सवाल आया कि अब तीनों गुणों के बारे में तो मैंने जान लिया, लेकिन जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, वो प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। ये 3 सवाल अर्जुन ने पूछे थे, जिसका भगवान ने सिस्टमेटिक तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप जवाब दिया था। ये सब था प्रकृति के 3 गुणों में कि उसके बाद इसी के सवाल के जवाब में चला पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग था जिसके बारे में जिसमें हमने एक पिक्चर के माध्यम से समझा था, एक पेड़, और जिसमें एक पेड़ ऊपर की तरफ उसकी छाया, जलाशय के समीप कोई ऐसा पेड़, उसके बारे में हमने समझा था। और ये जिसकी शाखाएं ऊपर की ओर, नीचे की ओर 3 गुणों से में जो बांधता है, इस सब के बारे में हमने 15वें अध्याय में बड़ी डिटेल में वर्णन समझा था। जब ये 15वां अध्याय खत्म हुआ तो फिर भगवान ने अर्जुन को दैवीय और आसुरी स्वभावों के बारे में बताना शुरू किया। क्यों बताना शुरू किया? क्योंकि वो अर्जुन का सवाल था, ये वही सवाल चल रहा है। अर्जुन का सवाल था कि जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। तो जो पिछले हफ्ते हमने कवर किया वो थे वो लक्षण जिनके द्वारा वो जाना जाता है, जिसमें कि वो हमने 26 गुणों का वर्णन समझा था। एक एक गुण को हमने बड़ी डिटेल में समझा, बड़ी डिटेल में हमने उसको उसकी एक्सप्लेनेशन को समझा। अब ये तो पता चल गया कि जो प्रकृति के गुणों को लांघता है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, वो उन 26 लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। ये तो हो गया डूज। अब डोंट्स, अब वो कौन से ऐसे गुण हैं जो उसमें नहीं होने चाहिए, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो एक बार सिर्फ मैं पहला, दूसरा, तीसरा जो हमने पिछली बार 3 श्लोक किए थे उनको एक बार पढ़ लेता हूं। हे भरतपुत्र, निर्भयता यानी कि फेयरलेसनेस, इसके बारे में हमने बड़ी डिटेल में स्टडी समझी थी। आत्म शुद्धि, जिसे प्यूरिफिकेशन के बारे में समझा था। आत्म ज्ञान का अनुशीलन, कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। दान, चैरिटी के बारे में समझा था। आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल के बारे में। यज्ञ प्रायणता, परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस। वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्यता, क्रोध विहीनता यानी कि फ्रीडम फ्रॉम एंगर, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, ये होता है अवर्शन ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरों की उसमें कमी निकालना। समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, भद्रता हो गया जेंटलनेस। लज्जा, लज्जा हुई मॉडेस्टी। संकल्प, संकल्प हुआ स्टेडी डिटर्मिनेशन। तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा, फ्रीडम फ्रॉम एनी भी अभिलाषा से मुक्ति। ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति के संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन लगभग 5-6 पेज की थी और हमने एक एक शब्द को इसके बड़ी डिटेल में समझा था। अब क्योंकि अर्जुन का सवाल था कि वो किन गुणों के द्वारा जाना जाता है, तो गुण तो बता दिए। अब उसके अंदर कुछ गुण हैं और वो अवगुण भी हैं, तब तो वो नहीं हुआ। तो जिसके अंदर वो गुण है उसके अंदर कौन से गुण नहीं होने चाहिए, अब उसके बारे में जानेंगे हम। हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। यानी कि दैवीय गुण 26 और आसुरी गुण जिनमें ये गुण हैं, तो ये सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 गुण जिनमें हैं तो वो आसुरी है। कितना शॉर्ट सा है ना। दैवी गुण 26 और सिर्फ इतने से गुण, मतलब इतने से गुण हमने अपने में से अगर दूर कर ले तो हम दैवीय स्वभाव में आने के लिए फिर क्वालिफाइड होंगे।
क्वालिफाइड, एलिजिबल हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, फिर हम उसका पहले तो ये गुण निकालने पड़ेंगे, तब उस स्टेज पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। अर्जुन का सवाल था कि भाई किन गुणों के द्वारा जाना जाता है, वो तो बता दिया। अब किन गुणों के द्वारा जाना जाता है और उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए दंभ, दंभ होता है अहंकार, प्राइड, मतलब उसके अंदर अहंकार ना हो। दर्प, दर्प हो गया घमंड, उसके अंदर घमंड ना हो। अभिमान, अभिमान हुआ गर्व। कंसीट, एंगर, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान। एंगर, हार्शनेस एंड इग्नोरेंस, अज्ञान हुआ इग्नोरेंस। ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण है। इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे मेरे साथ साथ आप। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है, मतलब इस श्लोक में रॉयल रोड टू हेल इज डिस्क्राइब्ड। ये रॉयल रोड नरक की तरफ जो जाती है उसका वर्णन इस श्लोक में है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वह उनके सिद्धांतों का पालन ना करते हो, यानी कि मेक ए शो ऑफ रिलीजन एंड एडवांसमेंट। ये आसुरी स्वभाव वाले लोग एक शो करेंगे रिलीजन के एडवांसमेंट का, भले ही वो उनके सिद्धांतों का पालन ना करते हो। वह सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव किसी शिक्षा का प्रचुर संपत्ति, शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का, प्राउड इन पोजेशन ऑफ सम टाइप ऑफ एजुकेशन और मच वेल्थ, ये हमारे पास बहुत पैसा है और हमारे पास ये एक्स्ट्रा एजुकेशन है, गर्व करते हैं यानी कि घमंड करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं और खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छा अनुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और ज्यों-ज्यों वे बढ़ते हैं त्यों-त्यों ये अशुभ गुण प्रकट होते हैं। अब यहां थोड़ी सी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है कि वो तब से ही, जब वो माता के गर्भ में है तब से ही है। इसका एक्सप्लेनेशन भी अभी अगले श्लोकों में आ जाएगी। श्लोक क्या था? हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। दिव्य गुण मोक्ष के लिए यानी कि कंडक्टिव ऑफ लिबरेशन, यदि किसी में दिव्य गुण है तो वो मोक्ष के लिए अनुकूल है, और आसुरी गुण अगर जिसमें है तो वो मेक ऑफ बॉन्डेज, वो बंधन के लिए। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। अब ऐसा क्यों बोला भगवान ने? जब ऐसा पिछले श्लोक के बाद एकदम ऐसा श्लोक क्यों बोला? तात्पर्य सुनो। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है, युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। हिज प्रोन्स एंड कॉन्स, कौन कर रहा था? अर्जुन। अर्जुन उनके युद्ध के गुण और दोषों पर विचार कर रहा था। पहले अध्याय में बताया है कि ये वो ऐसा होगा वैसा होगा। वह ये विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं। अतएव वह ना तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, ना झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन यानी कि फॉल्स प्रेस्टीज और हार्शनेस के अधीन होकर भी ये काम नहीं कर रहा था। अतएव वह आसुरी स्वभाव का नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी। अतएव अर्जुन के लिए शोक संताप करने का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वह दिव्य पद पर स्थित होता है। अगर ये कहां बोल रहा था अर्जुन? अर्जुन के मन में परेशानी थी, शुरू में परेशानी थी अर्जुन के मन में कि मैं इनका वध करूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा, कुछ था ध्यान। चलो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको इतना पेज वगैरह में आपको दिक्कत ना आए। दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक निकालो, पहले अध्याय का 31वां श्लोक निकालो अगर निकाल सकते हो। पेज नंबर 89, 31वां श्लोक ये था जब हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई, पेज नंबर 47 है ये, सॉरी पेज नंबर 47, और श्लोक है 31। पेज नंबर 47 पर
श्लोक नंबर 31। इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना ही किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा मैं रखता हूं। ये अर्जुन के मन में ये शंका आना शुरू हो गई थी। और इसके बाद पेज नंबर 89 पर जब वो और गया तो उसने और डिटेल में बोला था। पेज नंबर 89 निकालो। पेज नंबर 89 पर श्लोक नंबर 31 में जब भगवान ने अर्जुन को उसके क्षत्रिय होने का धर्म याद दिलाया था, याद है मैंने राउंड करवाया था बड़ा बड़ा, दूसरा धर्म, जब दूसरे अध्याय में 31वें श्लोक में पेज नंबर 89 पर श्लोक क्या है, हाँ, क्षत्रिय होने के नाते, ये मैंने राउंड भी करवाया था। क्षत्रिय होने के नाते विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें यह जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई अन्य कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। यह संकोच जब अर्जुन के मन में आ रहा था तब भगवान ने उस वक्त भी ये श्लोक बोला था। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने के पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। ये पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में था। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। याद है थोड़ा सा, है ना, ये सब था। ये दूसरे अध्याय का 31 से 38 श्लोकों के बीच में। अब ये श्लोक क्या था, 5वां श्लोक, दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। ये पहले भी क्लियर किया था दूसरे अध्याय में, यहां पर दोबारा उसका अर्जुन के मन का जो डाउट है वो क्लियर दे दिया। हे पृथापुत्र, 6वां श्लोक, हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवीय तथा आसुरी। सृजित प्राणी होते हैं क्रिएटेड बीइंग्स, जो इस संसार में क्रिएट हुए हैं, वो दो प्रकार के हैं, या तो वो दैवीय हैं या वो आसुरी हैं। मैं पहले ही तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। अब आसुरी गुणों को मैंने बता दिया, लेकिन वो बोला भगवान ने कि तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दी मैंने, अभी असली गुणों की एक्सप्लेनेशन तुम मेरे से अभी सुनो कि आसुरी गुण, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन दी कि कौन से वो 6 गुण, ये इंट्रोडक्शन थी, है ना। तात्पर्य में आओ इसके। अर्जुन को यह कहकर कि वह दैवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताते हैं। इस संसार में बद्ध जीव 2 श्रेणियों में बांटे हुए हैं। एक, जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं, अवॉइड करते हैं, मतलब उनको मानते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। ये प्रकृति दैवीय कहलाती है, मतलब ये डिवाइन मेंटेलिटी कहलाती है। जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता, डज नॉट फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स गिवन इन स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्र विधित विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है, वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है। आज्ञा भाव हुआ ओबीडेंस टू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की, यानी कि जो शास्त्रों में लिखा है उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, ये दैवी स्वभाव वालों, अन्य नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। ये वैदिक साहित्यों में है। जब हम भागवत का अध्ययन करेंगे उस वक्त ये आएगा कि प्रजापति की संतानें दीति और आहुति हुई, दीति और अदिति हुई, और दीति के गर्भ से राक्षस पैदा हुए और अदिति के गर्भ से आदित्य पैदा हुए। तो ये उसमें आता है, ये प्रजापति की संतानें। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे के नहीं। श्लोक क्या था, हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के बारे में सुनो। जो आसुरी हैं वे ये नहीं जानते, अगला श्लोक, जो आसुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अर्जुन का सवाल था, वो उसके किन गुणों के द्वारा जाना जाता है, तो वह ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। उनमें ना तो पवित्रता, ना तो क्लीनलीनेस, ना उचित आचरण, नॉट प्रॉपर बिहेवियर, और ना ही सत्य पाया जाता है, यानी कि ट्रुथ, उनमें सच्चाई भी नहीं पाई जाती। तात्पर्य पे आएंगे।
प्रत्येक सभ्य मानव समाज के कुछ आचार संहिताएं होती हैं जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतया आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, जिनको आर्यगण कहा गया है, इनका पालन करते हैं, किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। इसलिए यहां पर कहा गया है कि असुरगण ना तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, ना उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते, और जो थोड़े से लोग जानते भी हैं उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उन्हें ना तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, ना ही वे उनके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। असुरगण ना तो बाहर से ना भीतर से स्वच्छ होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंजन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखें। जहां तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। असुरगण बाह्य तथा आंतरिक स्वच्छता के नियमों को नहीं जानते और ना ही इनका पालन करते हैं। श्लोक पे आएंगे। जो आसुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता होती है, ना उचित आचरण, और ना ही सत्य पाया जाता है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी क्लियर होगी। अब अगले श्लोक में आएंगे। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है। कौन कहते हैं? देवी वाले लोग, देवी स्वभाव वाले लोग। क्यों? कौन कहते हैं? असुर, आसुरी स्वभाव वाले लोग ऐसा कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, ये अनरियल है। मिथ्या होता है अनरियल, ये रियल नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं। और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं किया जाता। कौन बोलता है ऐसा? आसुरी स्वभाव वाले लोग बोलते हैं कि इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। कौन बोलता है ऐसा? आसुरी स्वभाव का। हाँ जी महाराज, आएंगे पक्का जी। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। आसुरी लोग, तात्पर्य में आएंगे, आसुरी लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जगत एक माया जाल है। इसका ना कोई कारण है, ना कार्य, ना नियामक, ना कोई प्रयोजन। यानी कि इसका ना कोई कारण है, इसका कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है इस जगत का, ना ही इसका कोई कार्य है, ना नियामक है, इसका कोई कंट्रोलर नहीं है, इस जगत का कोई कंट्रोलर नहीं है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसका ना कोई पर्पस नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है इस जगत का। हर वस्तु मिथ्या है, मतलब कि मिथ्या हुई, अनरियल, ये सब अनरियल है। उनका कहना है ये दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है, यानी कि मेटीरियल एक्शंस एंड रिएक्शंस के कारण। क्या वो? कौन? बिग बैंग थ्योरी के कारण है, वो बिग बैंग थ्योरी के कारण है। और इसका कोई ऐसा कोई कंट्रोलर नहीं है जो इन ग्रहों को, नक्षत्रों को कंट्रोल किए हुए हैं। ये तो बिग बैंग थ्योरी एक धमाका हुआ था, उसकी वजह से आसुरी लोग ऐसा कहते हैं। वे ये नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। उनका अपना ही सिद्धांत है कि ये संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और ये विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। वो कौन बोलता है ऐसा? आसुरी स्वभाव वाले लोग। क्या बोलते हैं? श्लोक में क्या था? वे कहते हैं कि ये जगत एक मिथ्या है, अनरियल है, इसका कोई आधार नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं है, इसका कोई नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। नो गॉड इन कंट्रोल, कोई किसी गॉड के द्वारा ये कंट्रोल नहीं होता। उनका कहना है ये काम इच्छा से, सेक्स डिजायर से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त, सेक्स के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है जिससे कि ये दृश्य जगत बढ़ता है, ऐसा है। ठीक है, 9वां श्लोक है। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए, फॉलोइंग सच कंक्लूजन्स, ऐसे निष्कर्षों का, कैसे निष्कर्षों का? ये जो पिछले श्लोक में बताए, ऐसे निष्कर्षों को फॉलो करते हुए। कौन करता है फॉलो? दासुरी स्वभाव वाले लोग। ऐसे निष्कर्षों का फॉलो करते हुए जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, हु आर लॉस्ट टू themselves and who have no intelligence। इसका मतलब जिन्होंने अब आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है,
जिन्होंने आत्मज्ञान यानी कि अपने आप को भी भूल गए हैं और बुद्धिहीन है। कौन है वो? आसुरी स्वभाव वाले। ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। अनबेनिफिशियल एंड अनहम्बल, ऐसे भयावह हुआ अनहम्बल, और अनुपयोगी हुआ अनबेनिफिशियल, ऐसे अनबेनिफिशियल कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। मेंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। कौन? आसुरी स्वभाव, क्योंकि ये आसुरी स्वभाव वालों के ही बारे में बताया जा रहा है। इस श्लोक में एक बहुत बड़ा भगवान ने बहुत 5200 साल पहले ही एक बड़े उसका इंडिकेशन दी थी। क्या इंडिकेशन दी थी? वो तात्पर्य में सुने हम, न्यूक्लियर वेपन्स की। आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहां कहते हैं कि वह कम बुद्धि वाले हैं। भौतिकवादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। भौतिकवादी यानी कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डेवलपमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे देशों में तो भगवान की एग्जिस्टेंस का नामो निशान भी नहीं है। लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। श्लोक में क्या था कि वे आत्मज्ञान खो दिया है और बुद्धिहीन है, यानी कि वे भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं। अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए वे कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। कोई एक नया आविष्कार जिससे कि और ज्यादा उनको सेंस एंजॉयमेंट मिले। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है। मानव सभ्यता की, आज की जो सभ्यता में ऐसे आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है। लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर हो जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। अन्य मनुष्य यानी कि जो अपने देश में, अपने प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेश, दूसरे देश के लोगों के लिए वो हिंसक और क्रूर हो जाते हैं। उन्हें इनका कोई ज्ञान नहीं कि एक दूसरे के लिए किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। आसुरी लोगों में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। अप्रत्यक्षतः यानी कि इनडायरेक्टली ये श्लोक नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है। नाभिकीय अस्त्र हुए न्यूक्लियर वेपन्स, जो आज की डेट में बटन दबाएं तो हमारा देश भी खत्म, दूसरे का देश भी खत्म, या ये बटन दबाएं तो वो देश खत्म। नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती हैं और यहाँ पर इसका संकेत दिया गया है। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। ये वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते। श्लोक क्या था? ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए, कैसे निष्कर्षों का? जो पिछले 6 गुण बताए, फिर उसके बाद वो किन को फॉलो करते हैं का अनुगमन करते हुए, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी तथा भयावह बेनिफिशियल और अनहम्बल, ऐसे भयावह कार्यों के में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। अगला श्लोक, कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर, इनसैटिएबल लस्ट, कभी ना संतुष्ट होने वाला काम, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर, टेकिंग शेल्टर टू ऑफ इनसैटिएबल लस्ट, जो कि सेटल नहीं होता है, उस लस्ट का शेल्टर लेकर, कौन लेता है शेल्टर? आसुरी स्वभाव वाले लोग। तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए, कंसीट ऑफ प्राइड एंड फॉल्स प्रेस्टीज, यानी कि गर्व के कंसीट ऑफ प्राइड एंड फॉल्स प्रेस्टीज, गर्व के मद तथा मिथ्या की प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। थोड़ा सा मैं इंग्लिश बीच बीच में डाल रहा हूं क्योंकि ये टिपिकल हिंदी है,
ये टिपिकल हिंदी है कि कभी ना संतुष्ट होने वाले काम, इनसेटिबल लस्ट, टेकिंग शेल्टर, उनका आश्रय लेकर ये गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए, यानी कि कंसीट ऑफ प्राइड एंड फॉल्स प्रेस्टीज, झूठी प्रतिष्ठा, ये हुई प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं, यानी कि अट्रैक्टिव बाय, क्षण भंगुर होता है इम्परमानेंट, जो कि परमानेंट नहीं है, उन वस्तुओं का व्रत लिए रहते हैं कि ये मुझे चाहिए। इसके तात्पर्य में आएंगे हम। यहां पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता, वह भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चलते जाते हैं, यानी कि इनसेटेबल डिजायर्स को वे भौतिक भोग के लिए, यानी कि इस संसार में भोग करने के लिए वे अतृप्त इच्छाएं जो कि कभी तृप्त नहीं होने वाली, यद्यपि वे क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंता मग्न रहते हैं, यानी कि नॉन परमानेंट थिंग्स को एक्वायर करने के कारण, क्योंकि ये नॉन परमानेंट है, नॉन परमानेंट थिंग्स को, क्योंकि जो ये इच्छाएं ये तो कभी पूरी नहीं होती। दूसरे अध्याय में बोला था भगवान ने 61 और 63वें श्लोक में, अभी आज करेंगे उसको भी अभी आगे। वे क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंता मग्न रहते हैं, यानी कि एंजाइटी, हमेशा चिंता में रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतएव वे ये नहीं कह पाते कि गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपने निजी ईश्वर का निर्माण करते हैं। नॉन परमानेंट थिंग्स, क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपने निजी ईश्वर का निर्माण करते हैं। पीपल क्रिएट देयर ओन गॉड्स, अपनी मर्जी से अपने निजी ईश्वर का निर्माण करते हैं और अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदनुसार उनके हिसाब से ही कीर्तन करते हैं। इसका फल यह होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं। कौन सी दो वस्तुएं? काम भोग तथा संपत्ति संचय, यानी कि सेक्स एंजॉयमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ की तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट होते रहते हैं। इस प्रसंग में अशुचि व्रता एक शब्द है इस श्लोक में। अशुचि व्रता होता है अपवित्र व्रत लेने वाले, वो ऐसे अपवित्र व्रत धारण करते। अशुचि व्रता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे आसुरी लोग मद स्त्रियों, धूत क्रीड़ा तथा मांसाहार, मद्य होता है वाइन, स्त्रियां हुई वुमेन्स, और धूत क्रीड़ा हुआ गैम्बलिंग, एंड मांसाहार हुआ मीट ईटिंग के प्रति आसक्त होते हैं। ये ही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र गंदी आदतें हैं। दम तथा अहंकार, प्राइड एंड फॉल्स प्रेस्टीज। दम तथा अहंकार होता है प्राइड, कि अपने आप को प्राइड महसूस करना, और अहंकार फॉल्स प्रेस्टीज से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से, आर्टिफिशियल मीन्स से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। वर्ल्ड क्रिएट्स ए फॉल्स ऑनर फॉर देम, क्योंकि वो पैसे वाले होते हैं। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। श्लोक क्या था? कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व तथा मद का एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग। क्यों डूबते हैं वो इसमें, ऐसा क्यों करते हैं, वो पीछे बता दिया। आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर हुआ इम्परमानेंट वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म करने का व्रत लिए रहते हैं। घमंड और अभिमान, घमंड और अभिमान, घमंड अलग चीज है, अभिमान अलग चीज है तो ये दंभ और दर्प दोनों लगभग एक ही शब्द है ये, लेकिन ये हल्का इनमें कहीं जाके डिफरेंस आता है, आएगा अभी इसमें। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। उनका विश्वास है, अगला श्लोक है ये 11वां और 12वां। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तृप्ति ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है।
वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। जैसे उनका विश्वास है, अच्छा तात्पर्य को सुनेंगे। आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वह मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते, वो मृत्यु के बाद के जीवन को नहीं मानते। वह ये नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। ये जो हम पहले समझ चुके हैं कि कैसे कैसे शरीर धारण करता है और क्यों वो ऐसे शरीर उनको मिलते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं। कौन? आसुरी लोग, जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है। ये भाष्यकार लिख रहा है कि जो मरण काल तक अपने वैद्य के अन्वय विनय हुआ रिक्वेस्ट टू हिज डॉक्टर, अन्वय विनय मरते समय तक अपने वैद्य को, अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि को 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थी। ऐसे मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। श्लोक क्या था? उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। वैसे बोलते हैं कि हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं जी? हम तो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री में हमारा बेटा आईटी इंडस्ट्री, हमारी बेटी आईटी इंडस्ट्री में है, 2 करोड़ रुपए का सैलरी पैकेज है। आईटी इंडस्ट्री क्या? आईटी इंडस्ट्री है इंद्रिय तृप्ति। आईटी वो इंद्रिय तृप्ति इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री में काम करने का मतलब है इंद्रिय तृप्ति इंडस्ट्री। उनको लगता है कि वो क्योंकि वो आगे से आगे प्रमोशन, अब वो 2.5 करोड़ का पैकेज, अब 3 करोड़ का पैकेज, अब आगे का पैकेज। तो आईटी इंडस्ट्री में हमारा बेटा, हमने बहू भी देखी है, वहां से लाई है, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई है, ऐसा वैसा ये सब चलता है ना। तो ये आसुरी, अब यहां पर लास्ट में बोला गया है कि मृत्यु जो है वो रोक नहीं सकती। लंगोट में भी जेब नहीं होती और कफन में भी जेब नहीं होती। पहला वस्त्र भी लंगोट और आखिरी वस्त्र कफन। ना तो लंगोट में जेब है ना कफन में जेब है। तो जो ऐसा बोलते हैं कि जो अगर आपके मरने के बाद यदि आपके बैंक बैलेंस में कुछ रह गया तो इसका मतलब आपने वो गलत तरीकों से जो इकट्ठा किया था वो रह जाता है बैंक बैलेंस में। मरने के बाद यदि बैंक बैलेंस में कुछ है तो आप मानो कि वो आपने अवैध ढंग से इकट्ठा किया होगा, वही बचता है। श्लोक, अगला श्लोक 13, 14, 15। आसुरी व्यक्ति सोचता है, कितना डिटेल बता रहे हैं देखो आसुरी व्यक्ति के बारे में, नहीं हमारे बारे में बता रहे हैं ना। ये पहले तो देवीय वालों के 26 गुण बता दिए, लेकिन आसुरी वालों के बारे में, हमारे लोगों के बारे में तो बता रहे। भगवान को पता था ना कि जो मेरे उसको सुनने वाले होंगे वो ऐसे ऐसे लोग होंगे, तो पहले वो गुण भी बता दिए, फिर ये गुण भी बता रहे हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है, क्या सोचता है? जो हम लोग सोचते हैं कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। एक्यूमुलेट टू माई स्कीम्स, मेरे पास ऐसी अपनी स्कीमों से मैं इतना और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, सो मच इज माइन नाउ, इतना है मेरे पास अभी, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। एंड इट विल इंक्रीज इन फ्यूचर, और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, ऐसा सोचता है आसुरी व्यक्ति। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है। कई बार आसुरी व्यक्ति किसी का वध करने से भी पीछे नहीं हटता। एंड आई हैव किल्ड हिम, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। किसके द्वारा मार दिए जाएंगे? भगवान के द्वारा नहीं, मैं मार दूंगा उनको, मैं उनको भी मार दूंगा और मैं उनसे भी ऊपर हो जाऊंगा। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, आई एम द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, ऐसा सोचता है आसुरी व्यक्ति। मैं भोगता हूं, आई एम द एंजॉयर, मैं भोगता हूं। मैं सिद्ध हूं, आई एम परफेक्ट, मैं सिद्ध हूं। शक्तिमान तथा सुखी हूं, पावरफुल और हैप्पी हूं। शक्तिमान तथा सुखी, पावरफुल और हैप्पी हूं। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं, आई एम द रिचेस्ट मैन, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। देखना, इसको ध्यान से समझना। मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, यानी कि आई एम सराउंडेड बाय एरिस्टोक्रेटिक रिलेटिव्स। मतलब किसी को बड़े घटिया जैसे रिलेटिव नहीं चाहिए, उनके साथ वो छोड़ देता है। देखो कितना, मतलब वो
कौन सोचता है आसुरी? मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, मेरे अरिस्टोक्रेटिक, कुलीन संबंधी हुआ मेरे अरिस्टोक्रेटिक रिलेटिव्स हैं, मतलब जिनके साथ मेरी इज्जत बढ़ रही है। वो सोचता है कि मेरे साथ आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है, मेरे समान पावरफुल और हैप्पी नहीं है। अब मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं, डिल्यूडेड बाय इग्नोरेंस। वो डिल्यूडेड बाय इग्नोरेंस मोहग्रस्त होते रहते हैं। भाष्यकार ने इस श्लोक की एक्सप्लेनेशन ही नहीं दी। देखो कहां एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये श्लोक अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसके संस्कृत के वर्जन को पढ़ेंगे आप, उसके संधि विच्छेद को पढ़ेंगे, एक एक शब्द एज इट इज उसका तात्पर्य से उठा के वर्णन, और ये अपने आप में मेरे हिसाब से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। थोड़ा सा और आसान करने के लिए मैंने इंग्लिश से भी ये उठा के शब्द डाल दिए। आसुरी व्यक्ति सोचता है, रिपीट कर रहा हूं, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, अकॉर्डिंग टू माई स्कीम्स मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, सो मच इज माइन नाउ, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा, इन फ्यूचर ये और अधिक इंक्रीज हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, ही इज माई एनिमी, मैंने उसे मार दिया है, एंड आई हैव किल्ड हिम, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे, माई अदर एनिमीज विल आल्सो बी गॉट किल्ड। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, आई एम द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, मैं भोक्ता हूं, आई एम द एंजॉयर, मैं सिद्ध हूं, आई एम परफेक्ट, पावरफुल एंड हैप्पी, शक्तिमान तथा सुखी, मैं सबसे धनिक व्यक्ति हूं, आई एम द रिचेस्ट मैन, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, यानी कि आई एम सराउंडेड बाय एरिस्टोक्रेटिक रिलेटिव्स, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। कौन बोल रहा है ऐसा? मैं यज्ञ करूंगा। आसुरी व्यक्ति भी यज्ञ करते हैं, आसुरी व्यक्ति भी दान देते हैं, लेकिन दान सतोगुणी कौन सा होता है, रजोगुणी कौन सा होता है, तमोगुणी, वो अगले अध्याय में आएगा। पूजा सतोगुणी कौन सी है, रजोगुणी कौन सी है, तमोगुणी। भोजन सतोगुणी कौन सा है, रजोगुणी कौन सा है, तमोगुणी। ज्ञान सतोगुणी ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान, तमोगुणी ज्ञान। हर एक चीज के सतो, रजो और तीनों एस्पेक्ट अगले अध्याय में आएंगे। इस प्रकार अगला श्लोक, अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वह इंद्रिय भोग के प्रति, इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। कौन लोग गिरते हैं नरक में? आसुरी लोग। 10 इस प्रकार अनेक चिंताओं से, चिता इतना नहीं जलाती जितना चिंता जलाती है, अनेक चिंताओं से, उनको चिंता होगी, उनको ये चाहिए था, वो चाहिए था, वो मिलेगा नहीं, वो मिलेगा नहीं, तो उनको चिंताएं होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, तो वो और अधिक परेशान करेंगी उनको। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर, 10 परप्लेक्स बाय वेरियस एंग्जाइटीज, मतलब अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर, परप्लेक्स्ड बाय वेरियस एंग्जाइटीज एंड बाउंड बाय ए नेटवर्क ऑफ इल्यूजन, उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर, और ऐसे बाउंड बाय नेटवर्क ऑफ इल्यूजन, दे बिकम टू स्ट्रांगली अटैच्ड टू सेंस इंजॉयमेंट एंड फॉल डाउन इनटू हेल, वे अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। कौन गिरता है नरक में? आसुरी स्वभाव वाले लोग। इसके तात्पर्य को पढ़े एक बार। आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता, उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है और ऐसी योजनाएं बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं और अवैध तृप्ति के लिए कालाबाजारी करता है, इलीगल ग्रेटिफिकेशन को पूरा करने के लिए ब्लैक मार्केटिंग करता है। वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति यथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है, एनेमर्ड रहता है, वो मुग्ध रहता होगा, एनेमर्ड रहता है, और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है।
उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और वह ये नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसे वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्म के कारणों का बोध नहीं होता। वह यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है, उसके पर्सनल बिजनेस की वजह से है। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फल स्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है। ये हम समझ चुके हैं पहले, क्लियर है ये, है ना। उसको उच्च कुल में जन्म लेना है, निम्न कुल में जन्म लेना है, वो पहले से डिसाइडेड है। उसके पिछले जन्मों के रिजल्ट के हिसाब से उसको मिला है। अब वो उसको मिल गया। अब जब उसको मिल गया तो वो सोचता है कि ये सब तो मेरी स्कीम्स है, मैं अपनी स्कीम की वजह से ऐसा कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, जबकि ये सब तो प्री डिसाइडेड था, पहले से डिसाइडेड था। उच्च कुल या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, वेरी वेल एजुकेटेड बनता है, या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। कभी किसी को सुंदर शरीर प्राप्त होता है तो उसको उसका अभिमान हो जाता है। उसको आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक हैं। अचानक मैं सुंदर हूं और दूसरा बदसूरत है, अचानक मैं बाहुबली हूं और दूसरा कमजोर है, और उसके बाहुबल सामर्थ्य के फल स्वरूप है, यानी कि वो उसकी पर्सनल एबिलिटी की वजह से है, उसको ऐसा लगता है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना व्यवस्था नहीं प्रतीत होती। आसुरी व्यक्ति है, वो अधम से अधम योनियों से गिरता हुआ आ रहा है, उसको नहीं, इसका विश्वास ही नहीं है। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। यह शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच, फिर परिवारों के बीच, तब समाजों में और अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। अतएव विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है। प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है, परमाणु हथियार चला के वो रह सकता है। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहता है, कौन? ऐसा उपदेशक, कई बार वो प्रीचर बन जाते हैं ऐसे आसुरी लोग, और कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अन्यंत्र क्यों ढूंढ रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो इधर उधर, तुम स्वयं अपने ईश्वर हो। कौन ऐसा बोलता है? आसुरी व्यक्ति। तुम जो चाहो सो कर सकते हो, ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मृत है। ये ही आसुरी लोगों के उपदेश हैं। श्लोक क्या था? इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वह इंद्रिय भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते जाते हैं। अगला श्लोक। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, दर्प, ये हुआ दर्प, विक्रम, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, दर्प, वो दर्प, अपने को ऊपर मानने वाले, ये हुए दर्प। और सदैव घमंड करने वाले, घमंड हुआ कि मेरे को किसी चीज का अभिमान है, मेरे को इस चीज का, मेरे को बल का अभिमान है, मेरे को ये है, मेरे को वो है। और दर्प हुआ अपने को श्रेष्ठ मान रहे, हालांकि वो श्रेष्ठ है नहीं, वो फिर भी अपने को श्रेष्ठ मान रहे हैं। वो अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। ये पेज नंबर 546 पे हैं हम, 5, 4, 6, बहुत आगे, लास्ट में सिर्फ इतने से पेज छूटेंगे। देखो ना, लेट हो गया जा, कहाँ में बड़ा था अंदर देखो। हाँ, श्लोक नंबर 17। सत्रहवां श्लोक है। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले। कई बार
संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त होकर, डिल्यूडेड बाय वेल्थ एंड फॉल्स प्रेस्टीज। वेल्थ एंड फॉल्स प्रेस्टीज, अहंकार, झूठा अहंकार और झूठी वेल्थ, प्राइड, मतलब डिल्यूडेड बाय वेल्थ एंड फॉल्स प्रेस्टीज, उनके मोहग्रस्त होकर लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करवाते हैं। ये प्राउडली परफॉर्म सेक्रीफाइस, बड़े गर्व के साथ। कई बार आसुरी व्यक्ति भी यज्ञ, घमंड अहंकार तो एक ही हुआ ना, घमंड और अहंकार तो एक ही, दर्प अलग है ना शब्द, दर्प हुआ प्राइड, अहंकार हुआ ईगो। ईगो, ये किसी में, मेरे में ये ईगो है, मेरे में ये ईगो है, छोटा, हर एक किसी के इंसान में के अंदर ईगो होती है, हर किसी में ईगो है। अब किसी में वो ईगो रावण की, रावण में ज्यादा ईगो थी, दूसरे इंसानों में कम ईगो हो सकता है। हमारे में भी ईगो है और हमको दिखती नहीं है, और उसको ढूंढना है, वो 26 गुणों में पहले बता दिया भगवान ने। हाँ, और अहंकार, दंभ, दंभ तथा दर्प, संस्कृत के शब्द है ना ये, दंभ और दर्प। अहंकार और घमंड, अहंकार और घमंड एक चीज तो नहीं है, लेकिन हाँ मिलते जुलते संधि विच्छेद वाले शब्द बोल सकते हैं इनको एग्जाम्पल्स के साथ। प्राउड है, मेरे को किसी चीज का, मेरे को बहुत घमंडी है, मतलब बड़ा हुआ है कुछ, बहुत प्राउडी है वो हुआ प्राउड। अहंकार क्या हुआ बताओ? जो इन दोनों को थोड़ा सा बाइफरकेट करेगी, मतलब ये प्राइड हुआ असल में, पता क्या, अहंकार, प्राइड नहीं, प्राइड हुआ अहंकार से पहले की स्टेज, अहंकार आने से पहले की स्टेज है प्राइड। मतलब जब आपको अपने ऊपर अभिमान होने लग जाएगा कि अब मेरे पास ये है, वो अहंकार से आने से पहले की स्टेज है वो। ईगो, फॉल्स प्रेस्टीज, हाँ, घमंड हुआ प्राउड। प्राउड, आपको प्राउड आना शुरू हो गया कि अब मेरे को ये नॉलेज है, अब मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये है, ये जब वो आएगा उसके बाद वो अहंकार आएगा। अभी मैं बताऊंगा आपको दूसरे अध्याय का, जो 62 और 63 श्लोक जो हमने समझा था ना, उसमें ये चीज बड़ी क्लियर थी। आज मैं दोबारा लूंगा, जब मैं आएगी तब उसके अंदर फिर वो ईगो और बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे वो बढ़ते चले। यहाँ ये पतली एक लाइन है इन दोनों के बीच में, जहां से ये शुरू होके फिर ऊपर तक पहुंचती है। श्लोक पे आएंगे हम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त होकर, डिल्यूडेड बाय फॉल्स प्रेस्टीज, मोहग्रस्त होकर ऐसे विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए सेक्रीफाइस करवाते हैं, फॉर नेम ओनली, और बड़े ही गर्व के साथ दे परफॉर्म, यज्ञ करवाते हैं। कई बार यज्ञ करवाएंगे लेकिन दूर जाके बैठ जाएंगे, बड़ी दूर जाके बैठ जाएंगे, अब करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, और मतलब क्योंकि उनको यज्ञ में कैसे बैठना है, कैसे आहुति डालनी है, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। हम तो यज्ञ करवा रहे हैं कि ऐसा ही बस करवा रहे हैं यज्ञ। भाई करवाना चाहिए, साल में एक आध बार हम यज्ञ करवाते हैं, इसलिए करवा रहे हैं। हर साल हम यज्ञ करवाते हैं, इस महीने में हम यज्ञ करवाते हैं हर साल, तो इसलिए करवा रहे हैं। उनको यज्ञ में कैसे बैठना है, कैसे आहुति देनी है, क्या क्या सेक्रीफाइस करने हैं, कैसे, वो सब अभी 17वें अध्याय में आएगा। अब थोड़ा सा रह गया बस, वो बिल्कुल थोड़ा सा डाउट है, वो बचा हुआ, वो हो जाएगा अभी क्लियर। इसके बाद 17वां ही तो है। अपने को सब कुछ मानते हुए, तात्पर्य लो, किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह ना करके, हमारे पास तो सब कुछ है, शास्त्रों की के लिए थोड़ी ना हम यज्ञ करवा रहे हैं, कभी कभी दिखावे के लिए कि अब इतना आ गया मेरा बेटे ने फॉरेन कंट्री से आ गया तो यज्ञ कराएंगे, मेरा बेटा पास हो गया तो यज्ञ करवाएंगे, उसकी नौकरी लगी तो हवन करवाएंगे, कोई कुछ करवाएंगे, क्या कांड। आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करवाते हैं, क्योंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतएव वे अंततः अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह भ्रम उत्पन्न होता है, ये आगे देखो वो रेखा, थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह और भ्रम उत्पन्न होता है, इसके बाद आता है वो घमंड। कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं, लेकिन उससे ही उनको अपने लिए वो मोह भी उत्पन्न हो गया और
इच्छा भी उत्पन्न हो गई और अधिक। ये अभी 62-63वें श्लोक में बड़ा क्लियर था, मैं आज उसको लूंगा दोबारा। उसी के कारण ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका भी निभाते हैं, यानी कि रोल ऑफ प्रीचर। कभी कभी ऐसे आसुरी व्यक्ति गुरु बन जाते हैं और लोगों को भ्रांत करते हैं, और ऐसे आसुरी लोग लोगों को मिसलीड भी करते हैं, भटकाते भी हैं कि भगवान को मत मानो, भगवान कुछ भी नहीं है। और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। जब वो बोलेंगे कि भगवान को मत मानो, भगवान नहीं है, तो वो या तो धार्मिक सुधारक कि इस धर्म में हमने सुधार कर दिया, इसको अपग्रेड कर दिया, इस धर्म को हमने अपग्रेड कर दिया, इस धर्म में त्रुटियां थी, इस धर्म को हमने अपग्रेड कर दिया, या ईश्वर के अवतारों के रूप में, इनकारनेशन ऑफ गॉड, कि हम भगवान का अवतार हैं, भगवान ने हमें इस चीज के लिए यहां भेजा है, हमें अवतार के रूप में मानो, के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं। पंडित जी जल्दी जल्दी करो यज्ञ, ये गर्मी लग रही है बड़ी भारी, फटाफट करो, ये जल्दी जल्दी करना आपने, बस ये पैसे फालतू ले लो पर जल्दी कर दो, बस जल्दी कर दो, ये सभी आहुतियों वाला काम ज्यादा मत करो। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं। क्या बोलता है, यहाँ लिख दिया, या तो वो यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं। कौन? आसुरी लोग। या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि कर लेते हैं। दे मैन्युफैक्चर देयर ओन गॉड, अपना कोई निजी ईश्वर बना लेंगे कि हम तो इस देवता को मानते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बड़ा चढ़ा मानते हैं। कौन लोग? जो ऐसे लोग कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं और लोगों को भ्रांत करते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और इस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं। इस संसार से रिनाउंस्ड, अगर इस संसार से विरक्त होना है तो कई तरह के डूज एंड डोंट्स हैं, डोंट्स बहुत हैं, वो बहुत तरह के प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं कि जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं है जिस पर चला जाए, क्योंकि आदर्श मार्ग कहां से मिलेगा? वो शास्त्रों से मिलेगा। शास्त्रों का अध्ययन हुआ नहीं है, अपना निजी ईश्वर बना लिया है, तो जो उन्होंने बना दिया वो उनको। यहां पर अविधि पूर्वकम, एक शब्द में श्लोक है आखिरी लाइन में, अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है। इसका होता है डिसरिगार्ड फॉर द रूल्स। अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है कि विधि विधानों की परवाह ना करते हुए ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है। श्लोक क्या था? अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, तथा आ गया बीच में। श्रेष्ठ मानने वाले अलग है और घमंड करने वाले अलग है। ये क्या अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, ये हम तो इनसे ऊपर हैं, घमंड उनको नहीं है, घमंड वाली स्टेज पे नहीं है वो, लेकिन इनसे ऊपर है हम, तो इनके साथ थोड़े ना हम बैठेंगे। नहीं, हमारा लेवल तो, हमारे पास एजुकेशन इनसे ज्यादा है, तो हमको क्या जरूरत है इनके साथ बैठ के सीखने की। तो एक ये इनिशियल स्टेज है, वो जैसे इसने बोला लक्ष्मी ने कि वो लाइन है, बारीक लाइन है। जब वो उससे ऊपर आ गया तो फिर घमंड हो गया कि अब हमारे पास तो इतना ज्ञान है कि इससे ज्यादा नॉलेज तो किसी और को है नहीं। वो दो स्टेजेस है। पैसा खुशी को होती है, पैसा आने से खुशी तो होती है। नहीं, घमंड हुआ जो बड़ा घमंडी, किसी से बात नहीं कर रही है, नहीं करना, मेरे पास पैसा है, बड़ा कुछ अभिमान अहंकार होता है, जो मैं करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैंने ये किया, ईगो प्रॉब्लम। बगैर पैसे की खुशी आप भी दोगे एक्सप्लेनेशन? आई थिंक यही बगैर पैसे के खुशी नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है लेकिन खुशी नहीं है। पैसा है, उतना पैसा उनके पास के रखने के लिए जगह नहीं, लेकिन परिवार में कलेश है। सेल होगी, उनको सेल की जरूरत ही नहीं है, लेकिन परिवारों में कलेश है। क्या करेंगे उस पैसे का? हेल्थ ठीक नहीं है, 20-22 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो जा रहे हैं, 20 साल की उम्र में लंग कैंसर हो जा रहा है, को कुछ हो रहा है, माणिक चंद वगैरह बड़े एग्जाम्पल। जैसे कमी नहीं है पैसे की, पैसे से खुशी नहीं होती। ये हम लोगों को लगता है, कि अगर देखो, हाँ, उनके लिए वो है कि वो, उनको उस चीज की इच्छा है। लेबर क्लास के लिए
पैसों से हर चीज खरीदते, खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। काफी कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, एक एक्सट्रीम चीज नहीं खरीदी जा सकती पैसे से। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है। उसके बाद कोई और गाड़ी क्या जाएगी, और गाड़ी क्या जाएगी। अच्छा, दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक याद करो, दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक याद करो, तुम लोग भूल जाते हो। हाँ, कोई नहीं, प्रभु इच्छा। नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु दुख क्यों होता है, प्रभु इच्छा थी ना। सेल हो जाए तो अभी तो बताया श्लोक में के तात्पर्य में तो बताया कि अगर आपकी सेल हो रही है, आपको लग रहा है कि वो सेल आपकी वजह से हो रही है, लेकिन वो तो पहले से डिसाइडेड है। आपको पूरे जन्म में, पूरे जीवन काल में कितना पैसा आना है वो डिसाइडेड है पहले से ही। परिवार की चिंता हो जाती है, जब आ जाता है तो खुशी हो जाती है। परिवार की चिंता वो बोला ऐसे, उसके बारे में भी बोला है देखो इसमें कि ऐसे ऐसे सन्यासी भी हुए जिन्होंने 13 साल की उम्र में सन्यास ले लिया, जिनकी ऐसे सन्यासी भी हुए 19 साल की उम्र में सन्यास ले लिया, जवान पत्नी को छोड़ दिया, बूढ़ी माँ को छोड़ दिया, इनको कौन देखेगा, छोड़ दिया, सन्यास ले लिया। ऐसे सन्यासी भी हुए, उनको तो कोई चिंता नहीं हुई, उनको इसके इसी में है, देखो इसी में हर सवाल का जवाब ऐसे। अभी इसमें एक 4 M's के बारे में जानेंगे हम, अभी आएगा अगले श्लोक में 4 M कि शास्त्रों से हमें क्या मिलता है, वो 4 M के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं, बार बार ये जरूरी है। आए ना आए मतलब नहीं, चिंता नहीं करनी वो, क्योंकि आ भी रहा है तो भी आपकी काबिलियत से नहीं आ रहा है, और अगर वो नहीं आ रहा है तो वो ऐसा नहीं आ रहा है कि आपने कुछ गलती कर दी उस वजह से नहीं आ रहा है। बोला तो अभी पिछले श्लोक में तो बोला कि इंसान को लगता है कि मेरे पास आज इतना है, ये मेरी वेल्थ है, मेरा ये है, ये मेरी वजह से है, ये मेरी वजह से है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो बड़ा क्लियर तो हो रहा है इसमें, ऐसा नहीं है, ये पहले से प्री डिसाइडेड है कि आपको किस जन्म में रखना था। आज आपको सेल की चिंता है, क्यों? अगर आपको सेल, आज आपको सेल की चिंता है, आपको इस काबिल बना रखा है ऊपर वाले ने कि आपको दुकान दे रखी है। अगर कहीं आप वर्कर क्लास होते, मजदूर होते, दिहाड़ी लगा के काम कर रहे होते, तो क्या करते आप? तो क्या करते हैं? वो भी तो लोग है, वो भी तो एक वर्ग है, वो भी तो एक वर्ग है ना, वो भी तो काम कर रहा है, तब क्या करते हैं आप? तो आज आपको वहां जो बैठे हुए और मजदूर नहीं है, आप कैसे मानते हो कि आपने ऐसा क्या एक्स्ट्रा कर दिया कि जिसकी वजह से आप वहां बैठे? उस परिवार में जन्म लिया जहां पर जगह, जमीन, घर सब कुछ था। क्यों आपने क्या ऐसा कर दिया? कुछ स्पेशल एप्लीकेशन लगी, उसके लिए फीस भरी आपने उसमें एडमिशन लेने के लिए? नहीं, कुछ नहीं, वो फीस आपने पिछले जन्म में भर रखी थी। ये तो क्लियर है, पिछले श्लोक, पिछले अध्याय में भी ये क्लियर हुआ था कि क्यों हुआ ऐसा, आपको क्यों इस परिवार में जन्म मिल रहा है, क्यों हो रहा है। अच्छा, आपकी कौन सी इच्छा रह गई थी? अगर आपकी कोई डिजायर ऐसी है जो डिजायर आपको तंग कर रही है, तो वो डिजायर आपकी पहले की बची हुई थी, तो आपको भेजा गया है कि उस डिजायर को पूरा कर लो, और आपको इस काबिल बनाया गया है कि आप उस डिजायर को पूरा कर पाए। कोई भी डिजायर है, वो खाने की डिजायर है, वो सेक्स की डिजायर है, वो धन की डिजायर है, वो वेल्थ की डिजायर है, वो हेल्थ की डिजायर है, किसी भी तरह की डिजायर है, आपकी पिछले किसी जन्म में वो डिजायर बच गई थी। और मुक्ति के लिए जब तक आपकी वो डिजायर पूरी नहीं होगी, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलनी है, इसलिए आपको वो डिजायर करनी है। अब आपको वो कितने जन्मों के बाद वो समझ आ जाएगी कि कुछ लोगों को 14-15 साल की उम्र में समझ आ जाती है, कुछ को 70-80 साल में समझ आती है, किसी को आती नहीं समझ। वो मरते दम तक बोलते हैं कि काहेगा भगवान, यार बंद करो। कोई ऐसी धर्मों में है, कोई ऐसे जो तो भगवान की एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं। इस पे क्लियर तो है, बहुत क्लियर है, एक एक याद कर, सिर्फ रिकॉल वाली बात है, बात सिर्फ रिकॉल करने वाली बात है, इसमें सब कुछ है। ये जो अभी हमने 2, 4, 5 श्लोक पढ़े, इसके तात्पर्यों को जो हम डिटेल में जब पढ़ेंगे, मैं इसको स्पीड में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये अपने आप पे इतने सुंदर तात्पर्य हैं कि इनमें किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन अगर मैं देने लग जाऊं तो पर्सनल अटैक हो जाता है, आप ऐसा करते हो, मैं ऐसा करता हूं, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, जरूरत ही नहीं है, इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैंने बोला था ना, ये अध्याय तो ऐसे हैं जो कि आंखों के सामने पूरी फिल्म घुमाने वाले अध्याय है। आप एक बार निकालो, पीछे श्लोक पे जाओ, पेज नंबर 115 पे आओ, एक बार पेज नंबर 115 पे आओ, 115। इसमें मैंने कुछ लिखवाया भी था आपसे, कुछ वो करवाया था, अगर है कहीं तो याद है। 115 नंबर पेज पे दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक और 63वां श्लोक, इनको एक बार मेरे साथ पढ़ना आपने। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। बनवाया था चार्ट। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का
विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में जब अर्जुन ने पूछा था पुनः गिर जाता है। आप क्यों कर? पाप क्यों नहीं, वो इसके बाद है, वो तीसरे अध्याय में था। लेकिन इसमें था कि इंसान पाप किस लिए करता है, किस लिए करता है और कैसे करता है और कैसे उस पाप में बढ़ता है। देखो इसमें मैंने आपको सबसे पहले लिखवाया था इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, कंटेम्पलेशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट। आप इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हो, वो इंद्रिय विषय में पैसा भी है। किसी भी चीज का आप पहले चिंतन करते हो। चिंतन और चिता एक बिंदी का ही फर्क है, चिंता और चिता में। आप किसी चीज में का पहले कंटेम्पलेशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, कंटेम्पलेशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट, मैंने आपको 8 चीजें लिखवाई थी। क्या उत्पन्न होता है? अटैचमेंट। पहले आप विषय का चिंतन करेंगे, फिर उसके प्रति आपकी अटैचमेंट। दूसरे नंबर पर मैंने आपसे अटैचमेंट लिखवाया था। तीसरे नंबर पे लस्ट, लस्ट, उसमें फिर मोह उत्पन्न होता है उसको सेटिस्फाई करने का। अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो अगली चीज की सेटिस्फेक्शन जागती है। आज की डेट में यदि BMW है तो उसके बाद की ऊपर की गाड़ी की सेटिस्फेक्शन उस वक्त जागेगी है। क्रोध होएगा। हाँ, अगर वो नहीं हुआ, लस्ट अगर वो पूरा नहीं हुआ तो क्रोध उत्पन्न होगा, लिखवाया था। क्रोध अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो आगे और ऊपर चाहिए, नहीं सेटिस्फाई हुआ तो क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध के से पूर्ण डिल्यूजन, डिल्यूजन यानी कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। पहले क्रोध आने से पहले मोह उत्पन्न होता है, और उसके बाद मोह उत्पन्न होने के बाद मेमोरी इज लॉस्ट। मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, यानी कि मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, और उसके बाद मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। इसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे, अगर आपको याद होगा तो। इसमें हमने किंग फिशर के बारे में, विजय माल्या का एग्जाम्पल लिया था। इसमें शाइनी आहूजा का एग्जाम्पल लिया था हमने। इसमें शबनम, छपाक मूवी में उसने वो गुड्डू नाम के लड़के ने वो 16 साल छोटी उम्र की लड़की को प्रपोज किया, उसने इनकार किया तो उसके ऊपर एसिड फेंक दिया था, उसका एग्जाम्पल लिया था। अमरोहा का एक कांड था जिसमें वो एक मुस्लिम लड़के से प्रेम संबंध में हो जाती है, बाद में वो पूरी फैमिली को मार देती है। क्रोध तो ये एकदम भी हो जाता एकदम नहीं आता, नहीं आता। उससे पहले वो सारे स्टेप होते हैं, पता नहीं लगता ना कि कब हो गए स्टेप। अटैचमेंट, आप बैठे क्यों वहां पर? क्योंकि सबसे पहले कंटेम्पलेशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट, है। अच्छा ना माने उसको, कंटेम्पलेशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट, उससे पहले गुस्सा नहीं आया? नहीं, वो तो वही तो क्रोध विहीन था, उसको तो त्यागना है। उस फिर हमने शाइनी आहूजा का एग्जांपल लिया था। इसमें देखो हमने वो होती है, उसने पूरे परिवार को मार दिया। इस वजह से बच्चा नहीं मान रहा। हाँ, क्रोध आ गया। वो सारे कंट्रोल करना है ना। नहीं, वो स्टेप सारे पहले उससे पहले देखो ना कि ये स्टेप हुए आपके कि नहीं हुए। कंटेम्पलेशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट, आपको क्रोध क्यों आया? आपने कुछ तो सोचा होगा ना उसके बारे में। मान नहीं रहा। कि आपको क्या मतलब है? मत मान, नहीं मानने दो उसको। आपको क्या है? आपका मोह है ना उसके प्रति, नहीं मान रहा। औरों का बच्चा नहीं मान रहा, उसको क्यों नहीं मार रहे हो आप? कंटेम्पलेशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट है ना। सबसे पहले कंटेम्पलेशन, आपकी अटैचमेंट है ना उसमें। आप औरों के बच्चे को क्यों नहीं मारते जाके? उसको सुधारने की कोशिश क्यों नहीं करता? आपका मोह है उसमें, मोह है। मोह से आपका उसमें वो है, फिर आपका कि मैं इसको नहीं डांटूंगा तो ये बिगड़ जाएगा। ये अभी थोड़ा स्टेज में बिगड़ेगा, फिर बड़ी स्टेज में बिगड़ेगा, फिर बड़ी स्टेज में बिगड़ेगा, और स्टेज में। और अगर वो नहीं हुआ तो फिर दूसरी तरफ को आ जाएगा, फिर अटैचमेंट, फिर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तो ये सारा तो स्टेप 8 स्टेप्स लिखवाए थे मैंने, ये 8 स्टेप्स लिखवाए थे। इनको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से दोबारा से पढ़ेंगे तो और बड़ा आनंद आएगा, और अपने हिसाब से पढ़ोगे तो हर सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा। अब तो 85 to 90% जवाब आपके हैं इसमें। सिर्फ इतना है कि हम इसको कितना कर समझ पाते हैं, डिकोड कितना कर पाए हैं, हम इसको, इन कोड्स को डिकोड कितना कर पाए हैं, सिर्फ फर्क उतना ही है। तो इसमें फिर वो अमरोहा का कांड तो हमने देखा था, एक लिया था हमने। एक रसलर था, वो उसने फ्लैट खाली नहीं करता है याद, फिर वो अपने दोस्तों को लेके जाता है, आज भी जेल में पड़ा हुआ है। वो बोलते कि छोटी सी बच्ची रहेगी 9 महीने की, बोला मैं तो नहीं आ सकता, तू ही मार दे उसको। तो वो गला घोट के अपनी ही भाई की बेटी को मारती है। वो याद है ना। तो ये हमने सब समझा था उसमें। इस प्रकार अनेक चिंताओं, ये तो हमने पढ़ लिया। हाँ, ये भी हमने पढ़ लिया कि 17वां भी पढ़ लिया। 18वें में पे चलो, इसका तात्पर्य भी हमने पढ़ लिया। 18वें पे आ जाओ अब। मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार यानी कि फॉल्स ईगो। मिथ्या अहंकार हुई फॉल्स ईगो। बल, दर्प,
काम तथा क्रोध से मोह रहित होकर, लस्ट और एंगर से बिविल्डर्ड, इनसे मोह रहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। पिछला श्लोक क्या था? अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करवाएंगे, दूर बैठेंगे, पंडित जी जल्दी करो, ह्यूमिलिटी नहीं होगी उनमें, अकड़ बहुत ज्यादा होगी। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, फॉल्स ईगो, स्ट्रेंथ, प्राइड, लस्ट एंड एंगर से बिविल्डर्ड होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तात्पर्य पे आएंगे। आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व, इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है, बाय हिज सो कॉल्ड प्रेस्टीज एंड हिज एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। ये कहां से उत्पन्न होती है? ये ईर्ष्या कहां से उत्पन्न होती है? उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा, तथाकथित जो कि सो कॉल्ड प्रतिष्ठा के कारण तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। वो ये नहीं मानता कि ये वर्तमान जीवन, जैसे ये वर्तमान जीवन पिछले जन्म का आफ्टर इफेक्ट है, तो ये वर्तमान जीवन अगले जन्म की तैयारी है। इसे ना जानते हुए वह वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। वह अन्य जीवधारियों को तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। He commits violence on other bodies and on his own. वह भगवान की परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। वह प्रत्येक कर्म में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है, फ्री एंड हैप्पी, स्ट्रेंथफुल ऐसा मानता है। वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी समता नहीं कर सकता, अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता। कंटेम्पलेशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट हुआ किसी चीज की तरफ, गाड़ी की तरफ, जैसे BMW की तरफ कंटेम्पलेशन, पहले आपने उसके बारे में सोचा, फिर उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न हुई, हो गया तो और अधिक, नहीं हुआ तो क्रोध से पूर्ण बुद्धि। ये 8 स्टेप्स में बड़ा क्लियर था। ये दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक, इसमें बड़ा क्लियर था। कोई भी इसको आप किसी भी तरह का एग्जांपल में ले सकते हैं। इसको आप गोल्ड में मान सकते हो, इसको आप ज्वेलरी में, इसको डायमंड्स में, इसको कैश, इन शेप ऑफ कैश में, क्योंकि आसक्ति उत्पन्न होगी, मोह उत्पन्न होगा, बुद्धि का विनाश होगा, और ये सब आप किसी भी चीज में उसको ले सकते हो, किसी भी तरह से उसको आप। अतः वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल, संपत्ति से उसकी समता नहीं कर सकता, अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि उसका शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों से आगे बढ़ने से रोकता है तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन करने की योजना बनाता है। श्लोक क्या था? मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोह रहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करता है। वैसे वो अपने कोई पर्सनल गॉड बना लेते हैं, कुछ वो के बारे में तो हमने पिछले श्लोकों में समझ ही लिया। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं, जो एनवियस हैं और मिसचीव्स हैं, ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं। अब नराधम क्या हुआ? लोएस्ट अमंग मैनकाइंड, जो बिल्कुल अधम से भी अधम योनियों में है, वो है नराधम है। उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों के भवसागर में डालता रहता हूं, ऐसा बोला है भगवान ने। वेरियस डेमोनिक स्पीसीज ऑफ लाइफ, उन्हें मैं लगातार उसमें ही डालता रहता हूं। नीचे के क्या बोलते हैं भगवान की, जाओ थोड़ा सा नीचे के लोकों में घुमाओ,
इससे नीचे भी लोक है ना, जो हमने ये लोक थे, कौन कौन से लोक है नीचे के, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। वो बोलते जाओ नीचे के लोकों में घुमाओ, क्योंकि ये भूलोक है, उसके ऊपर भूवरलोक, स्वर्गलोक है, महरलोक है, फिर जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ऊपर के लोकों ने ऐसे लोकों को में भगवान, नराधम क्या था, तो इसके तात्पर्य को पढ़ो फिर बताते हैं। नराधम इस श्लोक में स्पष्ट हुआ, इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने पर का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। क्लियर हो गया इस श्लोक में, और पहले भी ये क्लियर ही था। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को ना स्वीकार करें और वे अपने निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा। ये आप दूसरे धर्म के लोग जो नहीं मानते, वो भी भगवान की मर्जी के हिसाब से ही उस धर्म में है। कुछ धर्म ऐसे हैं जहां मांस भक्षण को, इन सब चीजों को बड़ा वो दिया जाता, तो उनकी वो बची हुई थी कसर, गाय भैंस बैल खाने की, वो उसको उनके परिवारों में और उन सब में वो भेजा गया कि जाओ करो अपनी कसर पूरी करो, तो निर्भर करेगा उन पर नहीं। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है। ये होगी कंट्राडिक्ट देखो उस स्टेटमेंट के साथ, मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है। कॉन्ट्राडिक्टर स्टेटमेंट है ना ये, पहले मैंने बोला था मैं कि स्टेटमेंट, अब सुनो, मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहां उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। सुपरविजन ऑफ सुपीरियर पावर, उनके सुपरविजन में विशेष शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती हैं, यथा पशु, कीट, मनुष्य आदि। ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित है, ये अकस्मात नहीं आई हैं। जहां तक असुरों की बात है, यहां पर स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम हैं। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, फुल ऑफ लस्ट, सदैव उग्र रहते हैं, हमेशा वायलेंट रहते हैं, घृणास्पद यानी कि हेटफुल, सबसे हेट करते हैं, तथा अपवित्र होते हैं, इम्प्योर होते हैं। जंगलों में अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित रखते हैं। अब इस जो शब्द था कि माता के गर्भ में रखे जाते हैं मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद का मतलब है कि जब नया जन्म होना है, उनको पर्टिकुलर माओं के गर्भ में पहले से ही रखा, वहां वो प्रशिक्षण लेंगे। जैसे शेरनी के गर्भ में शेर होगा, उससे प्रशिक्षण हो रहा है, पहले से ही प्रशिक्षण हो रहा है कि वो पैदा हो रहा है, पैदा होने से पहले ही उसके अंदर वो मांस आ जा रहा है, वो उसी मांस को कंज्यूम कर रहा है, वो पहले से उसको प्रशिक्षण मिल रहा है। ये वो कंट्राडिक्शन वहां वो खत्म होती है, वो प्रशिक्षण दे रहे। अगर किसी ब्राह्मणी के गर्भ में कोई संतान है तो उसे क्या मिल रहा है, क्या सुनने को मिल रहा है, क्या सब पढ़ने को मिल रहा है, तो वो पहले से प्री डिसाइडेड है। किसी असुर के गर्भ में अगर कोई असुर, तो असुर ही पलेगा, वो सुनेगा भी वही, देखेगा भी वही, करेगा भी वही। तो यहां वो स्टेटमेंट जो पहले वाली स्टेटमेंट थी वो यहां आके क्लियर हो जाती है। श्लोक में क्या था, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं। अब नराधम क्या था, ये भी हमने भगवान ने बताया है, 7वें अध्याय में है ये, और ये 15वें श्लोक में था, और ये पेज नंबर था 281। इसको निकालो आप, पेज नंबर 281 को, अगर निकलता है तो, नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं। यहां पर मैंने निकाल दिया, मैं बोलता हूं। एक श्लोक था 15वां श्लोक 7वें अध्याय का, जो निपट मूर्ख हैं, ये श्लोक था, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान बोलते हैं कि तुम मेरी शरण नहीं ग्रहण करोगे, जाओ नीचे के लोकों में घूम के आओ, कुछ टाइम, कई जन्म जन्मांतर नीचे लगा के आओ नीचे के लोकों में। और नीचे के लोकों में क्या क्या है, वो उस पेड़ की जड़ों से हमने समझा ही था कि नीचे के लोकों में कहाँ वो मार काट हो रही है, उससे नीचे जानवर है, फिर ये उससे नीचे और वो अंधेरे वाली जोन है, कई समुद्र के नीचे के जीव है, जमीन के कई 200-500 फुट नीचे के जीव है, जिन्होंने कभी सूरज का प्रकाश देखा ही नहीं। जब वो ज्ञान ही नहीं देखा तो कहां से होगा। ये याद है, ये श्लोक था ना 7वें अध्याय का 15वां श्लोक था, जिसमें सबसे पहले मूढ़ व्यक्ति के बारे में, ग्रॉसली फुलिश व्यक्ति के बारे में बताया गया था। उसके बाद दूसरे प्रकार की दुष्कृति थी नराधम। ये नराधम शब्द यहां भी इस्तेमाल हुआ।
जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं। नराधम क्या था? दूसरे प्रकार की दुष्कृति की चार प्रकार के लोग बताए थे जो मेरे पास पहुंच सकते हैं, और 4 बताए थे जो मेरे तक नहीं पहुंच सकते, कभी भी नहीं पहुंच सकते, कभी भी नहीं पहुंच सकते। मतलब कि उनको मैं अपने से दूर 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 करता रहता हूं जब तक उनमें वो समझ ना आए। दूसरे प्रकार की दुष्कृति थी नराधम, अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच, सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक नियम है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिटिकल है, सोशल है, वो है सामाजिक। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से, सोशल और पॉलिटिकल दृष्टि से उन्नत हैं किंतु उनमें कोई धर्म नहीं, वे नराधम माने जाते हैं। तो यही नराधम शब्द यहां भी आ गया। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं, नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में आई परपेंचुअली कास्ट, क्या बोलते हैं, मैं जानबूझकर, परपेंचुअली, भगवान बोलते हैं कि उन्हें मैं परपेंचुअली कास्ट करता हूं, जाओ नीचे के लोकों में घूम के आओ, नीचे के लोकों में घूम फिर के आओ। अगला श्लोक, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। अटेनिंग रिपीटेड बर्थ, अटेनिंग रिपीटेड बर्थ, क्योंकि उनको ऐसे उसमें डाल देंगे वहां पर तो उनको चाह के भी, शेर चाहकर भी घास नहीं खा पाएगा। तो ऐसे रिपीटेड बर्थ, ऐसे रिपीटेड बर्थ, हे कुंती पुत्र, ऐसे आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए, अटेनिंग रिपीटेड बर्थ, रिपीट करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। ग्रेजुअली दे सिंक डाउन टू द मोस्ट एब्डोमिनेबल टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस। ग्रेजुअली दे सिंक डाउन, धीरे 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 वो और डूबते चले जाते हैं, और डूबते चले जाते हैं, और डूबते चले जाते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। ये विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है। अब सवाल आया, क्यों करते हैं ईश्वर ऐसा? तो भाष्यकार ने इसको क्लियर कर दिया। ये तो विख्यात है, सब जानते हैं कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी दया नहीं करते। क्यों डालते हैं उनको नीचे की योनि में? वो भी तो उन्हीं की संतानें हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, क्यों डालते हैं? कभी दया नहीं। यहां स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है। स्टेटमेंट मैच कर रही है। लाइफ आफ्टर लाइफ, जन्म जन्मांतर तक उन्हीं के समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है, और ईश्वर की कृपा प्राप्त ना होने से उनका अधःपतन होता है। दे गो डाउन एंड डाउन। ईश्वर की कृपा प्राप्त ना होने, क्योंकि उनको ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त हुई है, तो वो नराधम है, वो डाउन और डाउन चले जाते हैं, जिससे अंत में उन्हें कुत्ते, बिल्लियों तथा सूकरों जैसा शरीर मिलता है। यहां यह स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं बन पाते। मर्सी ऑफ गॉड कभी भी उन तक नहीं पहुंच पाती। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधःपतन होने पर कुकर सूकर बनते हैं। ग्रेजुअली सिंक डॉग्स एंड हॉग्स बनते हैं। कुकर और सूकर हुआ, डॉग्स एंड हॉग्स बनते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन मार्क। असुरों पर अगर वो कृपालु नहीं है तो फिर उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है? आगे क्वेश्चन मार्क है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को निम्नतम अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है, क्योंकि उन्होंने मांगा था, उनकी डिमांड थी। कभी मांगा था उन्होंने कि हमको ऐसा चाहिए, तो जाओ और मजे करो, और नीचे चले जाओ, और जाओ, और जहां तक है वो चले जाओ। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध भी करते हैं, लेकिन ये वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त है, यथा रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करे।
ये जब हम भागवत के में आएगा, ये कि हिरण्यकश्यपु, रावण, ये हिरण्याक्ष, कंस, ये सब कौन थे? ये थे जय और विजय, भगवान के द्वारपाल। उनको बोला था कि जाओ 3 जन्मों तक नीचे जाके मेरे दुश्मन बनो, और तब वो उनका वध करने के लिए भगवान आए थे, क्योंकि वो द्वारपाल थे। राक्षस अधम से अधम जोनी में भेजा उनको, और बाद में उनका उद्धार करने के लिए भगवान खुद आए थे। ये भागवत में आता है। श्लोक क्या था? हे कुंती पुत्र, ऐसे आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए वे कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। इस नरक के 3 द्वार हैं। पीछे बोला था द रॉयल रोड टू हेल। ये इस श्लोक में रॉयल रोड टू हेल वाज एक्सप्लेन्ड। तो इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। ये हमने अभी दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में समझ लिया, पेज नंबर 115 पे। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, लिख लो, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। ये काम, क्रोध तथा लोभ। लस्ट, काम हुआ, लस्ट किसी भी चीज का काम, काम सिर्फ सेक्स का नहीं हो सकता, काम खाने का, काम पीने का, काम किसी भी चीज की मतलब अधिक अगर है तो वो काम है। काम, क्रोध और ग्रीड, लालच। यहां पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न हो जाता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, है? क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि वह इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। They kill the self to such an extent that there will be no possibility of liberation from the material existence। वो इस हद तक वो कर देते हैं कि वो उससे निकल नहीं पाते। अब देखो, फिर से सुनना एक बात, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि वह भवबंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। अब ये तीनों शत्रुओं का परित्याग कैसे करना? परित्याग करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए ये शत्रु रहते कहां है। तो अर्जुन ने एक सवाल पूछा था, कौन मुझसे ये पाप करा रहा है, ये मेरा कौन शत्रु है, ये कहां रहता है याद कुछ? 3 अध्याय का कौन सा श्लोक था? नहीं, पहला नहीं था, ये था 3 अध्याय का, पहला नहीं था यार, पहला था 36वां श्लोक था। 3 अध्याय का 36वां श्लोक था। हाँ, 36वां श्लोक था। 36वां श्लोक था, पेज नंबर 152 पे है, निकालो इसको, बड़ा मजेदार श्लोक है ये। क्योंकि अर्जुन ने पूछा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? देखो इसकी तात्पर्य की लाइन क्या है कि जो बुद्धिमान मनुष्य असुर योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे। ये पता चल गया कि हमारे 3 शत्रु है, काम, क्रोध और मोह, ये लोभ है ना, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों शत्रु है, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि वह इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। ये भगवान पहले ही बता चुके हैं, ये तीनों शत्रु कहां रहते हैं। अर्जुन ने पूछा था, 3 अध्याय का 36वां श्लोक था, पेज नंबर 152 पर। हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। भगवान ने कहा था, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। ये रजोगुण का नाम उस वक्त भी आ गया, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आया था, देखो रजोगुण, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि, ये 40वां श्लोक, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। पता तो चल गया ये शत्रु है। अब ये रहते कहां हैं? भगवान ने स्टेशन भी बता दिया, ये कहां रहते हैं। 40वां श्लोक, इसी अगला पेज। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। एड्रेस भी बता दिया, ये यहां रहता है ये काम। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। कंटेम्पलेशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट आ गया, वही 8 पॉइंट।
है ना। अगला श्लोक क्या था, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। याद है, याद दिलाने के लिए ये श्लोक मैंने दोबारा पढ़े, बताया भगवान ने बड़ी डिटेल में, हमने भी इसको समझा है, हमने और एग्जाम्पल्स के साथ, कई तरह के एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझा था। कहां था, तीसरे अध्याय में, भूल गए, आगे आगे को चलते चले गए। भगवान बोल रहे तो बोल चुका हूं पहले, अर्जुन को नहीं समझ आया, अर्जुन ने फिर पूछा, फिर और डिटेल में बताया, ये दे चुके हैं भगवान जवाब। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने सवाल पूछा था, जवाब दिया था। क्या है, इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। वापस आ जाओ पेज नंबर 549 पर। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। अगला श्लोक, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति, एक पेज रह गया, इसको कर लूं है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक के द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। अर्जुन का सवाल क्या था कि वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है, उसमें कौन से गुण हैं। तो जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए, हु हैज एस्केप्ड ऑल दीज 3 गेट्स, वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कार्य करता है, ग्रेजुअली अटेन्स टू द सुप्रीम डेस्टिनेशन। तात्पर्य है, मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रुओं काम, क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है, जो वैदिक साहित्यों में एंजॉइंड विधि विधानों का पालन कर सकता है, जब वो इन तीनों से परे होगा। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है, प्लेटफॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन पर ले जा सकता है, योगारूढ़ से योग वृक्ष की सीढ़ी का जो हमने वर्णन किया था। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्म फल की विधियों का आदेश है जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था संस्कार तक पहुंच सके। सारे विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है, सारी की सारी विधि। ये इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है और आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है, लिबरेशन ऑफ कंडीशन सोल इज गारंटीड। इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रम कौन से हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों, 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों का विधान किया गया है। यानी कि वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों का, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 वर्णों का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है, तब उसकी मुक्ति की कोई संदेह नहीं रह जाता। 23वां श्लोक है, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, दे आर जस्ट, बोलता है कि दे आर जस्ट मैथोलॉजिकल टेक्स्ट। कोई नहीं है, शास्त्र क्या है, किसी ने उठ के और लिख दिए, किसी ने लिख दिए होंगे घर बैठ के, हमको क्या पता है कि ये सच है कि नहीं है, पता नहीं। ये बोले अभी भगवान ने बोले भी है शब्द की नहीं, एवं किसी ने उठ के लिख दिए। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, जो मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है, पिछले श्लोक में बताया। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन ना करके काम, क्रोध तथा लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो भी वह अधम ही जाना जाता है, लोएस्ट अमंग मैनकाइंड। मनुष्यों में
मनुष्य योनि में जीवन की जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म तक ले जाने वाले विधानों का पालन करे। किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधोपतन यानी कि डिग्रेड हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंतोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता, विधि विधानों का तो पालन कर रहा है लेकिन लास्ट में परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाता, उस सुप्रीम पर्सनैलिटी तक नहीं पहुंच पा रहा, उनको नहीं समझ पा रहा, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। काम कारतः शब्द, इस श्लोक में एक शब्द है काम कारता, यानी कि काम के वशीभूत होकर मन माने ढंग से, अत्यंत ही सार्थक शब्द है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वह काम के वश में होकर कर्म करता है, वह जानता है कि ऐसा करना मना है, इट इज फॉरबिडन है, फिर भी वह सोच ऐसा करता है, इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं यानी कि सनकी कहते हैं। ये जानते हुए कि अमुक काम करना चाहिए, दिस शुड बी डन, लेकिन फिर भी वह उसे नहीं करता, और जबकि उसको नहीं करता इसीलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है, विस्मिकली सनकी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह अपने को ना तो शुद्ध बना सकता है और ना ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। श्लोक क्या था? जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, जो मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। स्क्रिप्चर्स को जो नहीं मानता, स्क्रिप्चर्स को जो नहीं पढ़ता, शास्त्रों को नहीं पढ़ता, मनमाने ढंग से कार्य करता है। शास्त्रों से हमें 4 M मिलते हैं। 4 M का एक तो शास्त्रों से हमें मिलता है मैप, रास्ता, हमें क्लियर पाथ पता लगता है शास्त्रों को पढ़ने के बाद कि ये पहला हमें रास्ता मिलता है। दूसरा हमें शास्त्रों से मिलते हैं मॉडल पहला M है मैप, दूसरा हमें शास्त्रों से मिलते हैं मॉडल, रोल मॉडल। जैसे भक्त प्रहलाद, कितनी परेशानी, असुर के उसमें जन्मा, उसका बाप बोलता था कि नहीं मैं भगवान हूं, मुझे मानो, बोलते थे नहीं आप नहीं हो भगवान, भगवान तो नारायण है, आप नहीं हो भगवान, आप भी नारायण को मानो। फिर उसको कई कष्ट हुए, फेंक दिया, जला दिया, होलिका के वस्त्र पहना के उसको बिठा दिया, कई कुछ हुआ। भक्त रोल मॉडल मिलते हैं, कहां से मिलते हैं? ये शास्त्रों से मिलते हैं। पहले तो रास्ता मिलता है, डायरेक्शन मिलती है कि हमें इस डायरेक्शन पर चलना है, दूसरा रोल मॉडल मिलते हैं, तीसरा मिरर, तीसरा M स्टैंड्स फॉर मिरर, शीशा। क्या? चंचल मन, चंचलम ही मना कृष्ण। अरे शास्त्रों में तो मेरे बारे में लिखा है, तो मेरे मन के बारे में लिखा है। 6ठे अध्याय में था, अर्जुन बोलता है कि मेरे लिए सब कुछ करना पॉसिबल है, मन को कंट्रोल करना। अरे जब मैंने वो 6ठा अध्याय पढ़ा था तो मेरे को लगा था तो मेरे बारे में लिखा हुआ है, मन को कैसे कंट्रोल करना अर्जुन ने दिया है 6ठे अध्याय में। देखो मैंने कई बार पढ़े हो, अर्जुन बोलता है कि मैं बहती हवा को कंट्रोल कर सकता हूं, ये मन को कंट्रोल नहीं। आपने जो कुछ कहा वो अच्छा लगा, सुनने में अच्छा लगा, लेकिन ये मन इतना चंचल है, चंचलम ही मना कृष्णा। मैं इस मन को, इससे मिरर, आईना दिखता है कि हमारा मन कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं। 26 गुण, 6 गुण, 20 गुण, कितने गुण तो बता दिए, 20 गुण एक बार बताए, 26 एक बार बताए, 6 एक बार बताए। तो अब 6 में, 26 में, 20 में कहाँ आप स्टैंड करते हो? बताए तो है पिछले अध्यायों में। M से मसल्स से क्या क्या होता है? हमें इंस्पिरेशन मिलती है। M से हमें मसल्स पावर मिलती है, यानी कि 34 M है मिसल, हमें इंस्पिरेशन मिलती है। कई तरह के जो गुरु हैं उनसे, वो देखो इस स्टेज पे पहुंचे, इस स्टेज पे हमें वैसी मसल्स पावर मिलती है। 4 M। अगला श्लोक, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, व्हाट इज ड्यूटी एंड व्हाट इज नॉट, क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, बाय रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। क्या, चलो चौथा ही कर लेते हैं, 13 करने की क्या जरूरत है, चौथा ही कर लेते हैं। शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में 10-13 का नियम है, तो कई बार
चौथा कर लेते हैं। तो अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए है। यदि कोई भगवत गीता में से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। ये रूट कॉज ऑफ ऑल इग्नोरेंस, ये कौन काटेगी? ये सारे इग्नोरेंस की कसौटी को कौन काटेगा? ये शास्त्र ही हैं जो ये सारे रूट कॉज को काटेगी। तो ये इसके तात्पर्य को आपने एक बार घर में थोड़ा सा स्टडी कर लेना। इसके बाद अर्जुन का एक सवाल और उठेगा। अर्जुन का सवाल आएगा, हे कृष्ण, जो शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? ये बड़ा मजेदार आएगा। अपनी मर्जी से इसमें भगवान श्रद्धा भाव के बारे में, इसमें सबसे पहले फेथ के बारे में, श्रद्धा के बारे में बताते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे बताएंगे भोजन के बारे में, फिर तीसरे नंबर पे बताएंगे उसको भोजन के बाद पहले बताए फेथ के बारे में, फिर भोजन के बारे में, फिर यज्ञ के बारे में बताते हैं कि सतोगुणी यज्ञ कौन सा है, रजोगुणी यज्ञ कौन सा है, तमोगुणी यज्ञ कौन सा है। इन सब चीजों के बाद फिर दान के बारे में बताएंगे, सतोगुणी दान कौन सा, रजोगुणी दान कौन सा, तमोगुणी दान कौन सा। इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन इस अध्याय में। पहले श्रद्धा के बारे में, भोजन के बारे में, यज्ञ के बारे में, तपस्या के बारे में, सतोगुणी तपस्या कौन सी, रजोगुणी तपस्या कौन सी, तमोगुणी तपस्या कौन सी, फिर दान के बारे में, रजोगुणी सतोगुणी। ये सब हम अगले उसमें अध्याय में जब हम करेंगे इसको 17वें अध्याय में इसको ये समझेंगे।